इमोशनल इंटेलिजेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि Very कहाँ vital. पर आपने कौन सा रिएक्शन देना है। अपनी फीलिंग्स को आप देखें कि क्या हो रहा है मेरे साथ, सामने वाला क्या कर रहा है, उसके साथ एम्पैथाइज करना। अच्छा, कुछ होने के बाद मुझे कैसा लग रहा है। ट्रैफिक में खड़ा हूँ बहुत देर तक, ये तो सिचुएशन हो गई, लेकिन उधर खड़े होने की वजह से मुझे गुस्सा आ रहा है। तो गुस्सा क्यों आ रहा है? अच्छा, वो गाड़ी क्यों खड़ी है वहां पे, क्या पता उसका कोई मसला हो। और फिर अपने आप को मोटिवेट करना कि नहीं, मुझे ऐसे बिहेव नहीं करना है। जब सही है। समझ आ गई अपनी फीलिंग्स और दूसरे की फीलिंग कि वो क्यों कर रहा है, अब मैं बिहेव कैसे करूँ। तो अगर इमोशनल इंटेलिजेंस को इम्प्रूव करना हो, तो वो कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है? इमोशनल इंटेलिजेंस तो हमारे कल्चर के अंदर मतलब भरी पड़ी हुई है। मतलब बर्दाश्त करना, कॉम्प्रोमाइज करना, गुस्सा आ रहा है, गुस्सा नहीं करना। लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस के कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिसे कहते हैं एम्पैथी। दूसरा बंदे ने ऐसा क्यों किया, ये भी सोचना। सिर्फ ये नहीं कहना कि वो तो है ही बुरा। आप ये सोचो उसका बैकग्राउंड क्या है। मेरी एक रिक्वेस्ट ये है कि सब लोग ना यूट्यूब पे छोटी सी, कोई पैसा ना खर्च करें, यूट्यूब पे एक छोटी सी वीडियो इमोशनल इंटेलिजेंस की बेसिक का देखें, जिसमें सबसे पहले आता है अपनी फीलिंग्स को आप देखें कि क्या हो रहा है मेरे साथ। ठीक है। और मेरे साथ, अच्छा सामने वाला क्या कर रहा है, उसके साथ एम्पैथाइज करना। अच्छा, कुछ होने के बाद मुझे कैसा लग रहा है। मतलब ट्रैफिक में खड़ा हूँ बहुत देर तक, ये तो सिचुएशन हो गई, लेकिन उधर खड़े होने की वजह से मुझे गुस्सा आ रहा है। तो गुस्सा क्यों आ रहा है? अच्छा, वो गाड़ी क्यों खड़ी है वहां पे, क्या पता उसका कोई मसला हो। और फिर अपने आप को मोटिवेट करना कि नहीं, मुझे ऐसे बिहेव नहीं करना है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस के ये सारे पॉइंट्स होते हैं। और आखिरी पॉइंट होता है सोशल स्किल्स। सही जब है। समझ आ गई अपनी फीलिंग्स और दूसरे की फीलिंग कि वो क्यों कर रहा है, अब मैं बिहेव कैसे करूं। लोग समझते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब है मैनिपुलेशन, दूसरे की फीलिंग्स को नहीं, आपने अपनी दूसरे फीलिंग्स को अपनी मैनिपुलेट करना फीलिंग्स होता है। मैनेज करना और ये समझना कि दूसरा क्यों कर रहा सो होगा। बेसिकली आई ऑलवेज से कि इमोशनल इंटेलिजेंस इस वजह से इंपॉर्टेंट है बिकॉज आप कुछ चीजें, कुछ डिसीजन, कुछ सिचुएशन में ऐसा कुछ बोल जाते हैं या एक्ट कर जाते हैं, लेटर ऑन यू रियलाइज कि दैट वाज नॉट यू। या बिकॉज आपको ये नहीं पता कि आपने क्या इमोशन आएगा, तो आपने मतलब फॉर एग्जाम्पल आपको गर्म और ठंडे का पता है कि आप गर्म को हाथ लगाएंगे तो आपने विदाउट सोचे हुए रिएक्ट करना है, क्योंकि आपको हाथ पीछे जाएगा या आपके बैक ऑफ द हेड में ये इम्बेडेड है। सो पर बहुत सारी ऐसी सिचुएशन है जिसके अंदर आपने रिएक्ट नहीं करना होता, एक्ट करना होता है। बिल्कुल। सो इमोशनल इंटेलिजेंस आपको ये सिखाता है कि आपने एक्ट करना है, रिएक्ट नहीं करना। एक्ट करने का तरीका है कि आप बात सुनेंगे, उसको प्रोसेस करेंगे, फिर आप ये सोचेंगे कि इस बात से मुझे क्या इफेक्ट हो रहा है, और फिर अपनी एक राय उसके ऊपर कायम करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि अगले के मुंह से बात निकली और आपने फौरन से उसको जवाब दे दिया। सो दैट इज अ प्रॉब्लम। पॉजेज आर योर फ्रेंड्स। पॉज लेना होता है, रुकना होता है। इमोशनल इंटेलिजेंस की एक सबसे खूबसूरत मिसाल मैंने रियल लाइफ वाली रिसेंटली देखी थी कि एक जॉइंट फैमिली है। वहां पे उनकी बहू जो है, शी इज वेरी काम एंड सही कूल, है। गुस्सा नहीं आता उनको। अच्छा, लेकिन ऐसी अभी औरतें वो होती हैं? जी होती हैं। दिस इज और टू माय अभी नॉलेज, और FYI। जी अच्छा, बहुत काम एंड कूल शादी है। के बाद नहीं होती ना? नहीं माशाल्लाह बहुत काम अच्छा। कूल है और माशाल्लाह बहुत प्यारा, अल्लाह नजर बद से बचाए। वो जो है, वो अभी एक्सपेक्टिंग है सही और है। अचानक से 1 महीने से उनको गुस्सा बहुत आ रहा है। ओके, वो घर में हार्मोनल चिल नहीं चेंज। है। तो उनकी सास ने हाँ। मुझसे ये कहा, ऐसी है नहीं, लेकिन इसको ये फीलिंग्स आ रही है। तो मैंने सोचा हम कितने लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि यार ये शख्स ऐसा नहीं है, लेकिन अभी ये रिएक्ट कर रहा है तो कोई बात होगी। और सोचे 1 महीने से किसी का मूड खराब हो तो आप और मैं जैसे आम बंदा है, हम तो कहेंगे यार ये पहले ड्रामे करती थी इतना अरसा और असल में ये इसका असली रंग है। लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस इसको कहते हैं कि आप ये समझें कि ये इसका कैरेक्टर है, ये पर्सनैलिटी है, अभी जो रिएक्शन आ रहा है इसका क्यों आ पर रहा है। डोंट यू थिंक कि जब हम इस तरह सोचना शुरू होते हैं तो आपने देखे होंगे अपनी सराउंडिंग में भी, मैंने अपनी सराउंडिंग में देखा है कि कुछ लोग बहुत कैरिड अवे होते हैं और अपने आप से बाहर होते हैं बिकॉज उस बच्चे को घर के माँ ने वो एम्पैथी दे दे के कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ये ऐसा नहीं है, और वो एक्चुअली वैसा बन जाता है। आई अंडरस्टैंड कि आपके अंदर इतना, कम से कम अगर आप एम्पैथी रखते हैं ना तो आप अपने साथ काम रहते हैं। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर आपको किसी बंदे ने कुछ रूडली बात की है, तो अगर आपने थोड़ी सी एम्पैथी रखी, सोचा कि शायद वो परेशानी में होगा, इससे कुछ हो ना हो, आपका अपना दिमागी सुकून, आप रिलैक्स हो जाएंगे, यू विल बी कामर, और आपको ओवर थिंकिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट डोंट यू थिंक कि वो शौहर मारता है और हम उससे कि ये सोच सोच के कि यार प्रोवाइडर तो अच्छा है, एंड हम उसको अलाउ कर रहे हैं कि वो अगली बार मुझे ऐसा ट्रीट करे। घर के अंदर पेरेंट्स या आपके रिलेटिव बच्चे होते हैं छोटे, तो उनको बुली करते हैं और बच्चा इरिटेट होता है, उस चीज को एंजॉय करते हैं। सही है। अब आप उस बच्चे को ये मैसेज दे रहे हैं कि अगर तुम बुली हो रहे हो और तुम हमारी इंजॉयमेंट हो, जब वो बड़ी सिचुएशन में चला जाएगा, स्कूल में जाएगा और उसके फ्रेंड्स
दे गेटिंग हैप्पियर एंड दे गेटिंग दैट इज फॉर लायर फॉर देम एंटरटेनमेंट है, और वो बुली हो रहा है, वो सोचेगा कि बैक ऑफ द एंड कि यार घर में भी तो ऐसा होता था, दिस इज नॉर्मल। बिल्कुल। सो डोंट यू थिंक ज्यादा ओवर एम्फेसाइज एम्पैथी दिखाने से भी एट टाइम्स ये होता है कि आपको लोग कैर वो फॉर ग्रांटेड लेना शुरू होते हैं, एंड देन यू नीड टू पुट योर फुट डाउन। ये एम्पैथी नहीं है, ये बेवकूफी है, और ये आप एक बिल्टअप कर रहे हैं जनरेशन की जो कि ढीठ बनेंगे। क्योंकि आप जिस बच्चे को बचपन में घर में उसके ऊपर हंसते थे, और आपके घर का एंटरटेनमेंट ये है कि जब मेहमान आता है तो आप एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं। ये देखा आपने, नॉर्मल एंटरटेनमेंट, उसकी कमजोरियां शेयर करते हैं, और उसमें से कोई एक होता है जो बड़ी पतली गर्दन वाला होता है, जिसका बड़े आराम से आप कर लेते हैं। यही बंदा, कोई एक होता है जिसकी गर्दन ही नहीं होती। हाँ वो सबकी कर रहा होता है। सबकी कर रहा है। तो जब यही शख्स जब अपने कैरियर में एक घटिया से जॉब में लगा होगा, जिसका बॉस चलते फिरते पेपर उसके ऊपर मार दिया, जलील कर दिया, तो आपको तकलीफ होती है, मेरा बच्चा बोलता क्यों नहीं है, मेरा बच्चा वहां पे रिएक्ट क्योंकि आपने बच्चे को सिखाया, आपने उसको सिखाया नहीं टू स्टैंड अप। इसी तरह के बच्चे जब बुली होते हैं तो घर आके नहीं बताते, कुछ बच्चे मार खाते हैं घर आके नहीं बताते, और अफसोस की बात है कि ऐसी बच्चियां जब शादियां होती हैं तो मार खाती हैं और उनको फर्क ही नहीं पता। जिस लड़की के बाप ने, भाई ने उसको रेगुलेट ही नहीं किया कभी कि तुम्हारी फीलिंग्स इंपॉर्टेंट है, तुम्हें अगर चाची ने या खाला ने या किसी ने अगर डांटा था तो हम उनसे जाके फिक्र नहीं करो, हम बात करेंगे, ना करें आप बात, क्योंकि उनकी भी तो रिस्पेक्ट है, लेकिन उस बच्ची को तो कॉन्फिडेंस दें कि नहीं हम बात करेंगे। इवन विद सिबलिंग्स, जो बच्चे होते हैं आपस में आके शिकायत लगाते हैं दूसरे सिबलिंग की, जॉइंट फैमिली में आपके भाई के बेटे की शिकायत हुई, सो आप बेशक उनको कन्फ्रंट ना भी करें, पर एटलीस्ट उसको ये दिखाएं कि मैंने तुम्हारी बात सुन ली है, और नहीं ये तो बहुत बुरा हुआ, मैं फिक्स करूंगा। ना करें फिक्स, होता है ना, नहीं कर सकते, ठीक है, ना करें, लेकिन उसको कॉन्फिडेंस दे कि तुम्हारे पास हमेशा कोई ना कोई होगा जिसके पास तुम आके शिकायत कर सको। आपको लगता है कि इंसान का सबसे बड़ी जो चीज है उसका 90% इशू रिजॉल्व हो जाता है इफ यू हेयर देम। एवरीवन वांट्स टू बी हर्ड, कि वो सुने जाना चाहता है, चाहे वो ऑफिस में हो चाहे वो घर में हो। जो मेरे दोस्त अक्सर कहते हैं ना कि घर आओ तो बेगम साहबा के पास ना इतनी शिकायतें होती हैं जॉइंट फैमिली के अंदर। भाई जो जॉइंट फैमिली में नहीं भी होगा ना तो मुलाजमों की शिकायतें हो जाएंगी, जो पूरा दिन हाउस हेल्प है उसकी शिकायतें, बिकॉज उसके पास तो यू द ओनली वन जिसके साथ वो वेंट आउट कर सकती है। सो अगर आप वो 15 मिनट 20 मिनट उसको वेंट आउट होने दें तो शी विल बी रिलैक्स, और वो काम हो जाएगी और चीजें बेहतर हो जाएंगी। आपको लगता है कि सुनना बहुत जरूरी है? अच्छा, मेरे ख्याल से अगर ये अगर एक हैबिट है ना कि रोजाना का एक चल, और दूसरी चीज ये है कि अगर आपको दिख रहा है कि आपका शौहर नहीं है कंफर्टेबल, क्योंकि देखें बहुत कम औरतों को ये समझ आ जाता है कि भाई वो किस जंग से घर आ रहा है, उसने कितने सारे लोगों को फेस किया, क्या पता उसका बॉस ने उसको डांटा हो, और वो घर आके जब आपकी वो लंबी सी बड़ी सी टोन सुन रहा है तो वो ट्रॉमेटिक हुआ हुआ है, तो वो चाह रहा है कि यार आहिस्ता बात करो, नहीं बात करो, छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, थोड़ा अंडरस्टैंड करें। मैं ये नहीं कहती कि ना बात करें, हफ्ते का कोई एक दिन रखें, आज हमारा वेंटिंग डे है, आज वेडनेसडे है, आज हम वेंटिंग करेंगे, वीकेंड नहीं खराब करना है, और मैं अपनी भड़ास निकालूंगी जो हफ्ते भर में हुई है। और आप नोट करेंगे, अगर आप ऐसी कोई लिस्ट बनाते हैं ना कि सैटरडे को काम वाली ने ये किया, संडे को दूध वाले ने ये किया, मंडे को माली ने ये किया, वेडनेसडे तक वो काम वाली और कोई बात है भूल भी जाएंगी, जाने देंगी। दूसरी बात, बशर्ते ये कि आप स्कॉर्पियो ना हो। क्या पता। अच्छा, दूसरी चीज ये कि आप प्लीज अपना कोई और लिसनिंग बडी रखें शौहर के अलावा। ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, प्लीज शौहरों को आप यूजुअली इस चीज में जाएं कि मैं पिछले 2 महीने से देख रही हूँ काम वाली का ये मसला है, घर में छोटी छोटी चीजें गायब होती दिख रही हैं, आप क्या कहते हैं, क्या करना चाहिए? ऐसी वाली कन्वर्सेशन करें। मैं सुबह आई थी तो वो यहाँ खड़ी थी तो यूं मुड़ गई थी, ये बातें आप अपनी अम्मी से करें, यही बातें कि जो आप लोग आके पॉडकास्ट पे और मीडिया में करते हैं, फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चलते हैं। क्यों चलते वो हैं? प्यार, आपको पता है औरत का सबसे बड़ा प्यार क्या है? वो कि क्यों कोई किसी सुने, कोई हाँ, सुने हाँ। इमोशनली जब उसको बाहर से सहारा मिलता है ना, सो वो औरत के लिए अल्टीमेटली उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर यही है, या उसका अफेयर वही है। और बाद में जो कुछ उसको ऑफर करती है, क्योंकि मर्द को फिजिकल एट्रीब्यूट चाहिए होता है, इफ यू नो व्हाट आई मीन। सो मर्द उसके रिटर्न में वो मांगता है। सो आप तो फिर सारे औरतें, जितनी औरतें देखने वाली इस पे क्लैरिटी कर दें, ये ना हो कि वो एक बड़ी बना ले, लिसनिंग बड़ी। नहीं, आपका बड़ी जो है ना, आप कोशिश करें कि एक औरत ही हो। नंबर 1, माँ सबसे अच्छी होती है, बहनें होती हैं, आपकी नेबर होती है, क्यों नहीं अपना एक जार्गन बनाते उसका, अच्छे से अपना एक नेटवर्क का, जिनके कॉमन मसले हैं। जैसे हम जिधर रहते हैं ना, हमारा बड़ा कॉमन ना काम वालियों का मसला है, की बुराइयां करने की औरत ही होती है, कॉमन एक हो जाता है। लेकिन हस्बैंड के साथ अगर आप रोज आप उससे ये बोले जा रहे मेरे मसले, आप मुझे बताएं कितनी औरतें हैं जो घर में आके एक ऐसा माहौल करें, जो पहले हस्बैंड से पूछें
को कैसा रहा आपका आज दिन, खाने पे आप टाइम पे खा लिया था, अकेले बैठे थे, ऐसे करके बातें करें कि वो कुछ बोले, लेकिन वो बेचारा इसमें बैठा होता है कि मैंने कोई बात की तो ये अपनी स्टोरी स्टार्ट कर देगी, वो अपनी निकाल नहीं तो पाता ये बातें। तो फिर अल्लाह ने वादा किया जन्नत का ना, ये तो वो जन्नत में मिलना है, नहीं वो तो दुनिया में तो नहीं मिलना है। ये वो हूरें जो मिलनी है वो इसी नहीं मिलनी है लेकिन कि वो देखिए आपकी ना, आपको आप आपकी मर्जी से चलेंगी। आप थोड़ी सी कोशिश करें ना कि हाँ, आप वो हूर बन सके, और होती हैं, या फिर मैंने देखा एआई है। की मदद लें और एक रोबोट रख लें। वैसे बाय द वे देयर इज हाँ, एप्स जहाँ हाँ, पे आप ये बातें कर सकती हैं, हाँ, ऐप आपको बाकायदा आपको अंडरस्टैंड करके जवाब भी देगा। मैं एंड में वो बता सकती हूँ पता करके, क्योंकि एक है ऐप जिससे आप बाकायदा अपने बिजनेस आइडियाज शेयर करें, आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। चैट आप जीपीटी से कुछ कर ना करें, लें, आप व्हाट्सएप सारा पे कर चैट लें, जीपीटी पे, आप वैसे ही चैट कर जीपीटी लें। से गप मारें। लेकिन मैं ये कहती हूँ अगर रोज का आपका ये हैबिट है कि 15-20 मिनट आप कंप्लेन्स करेंगी, so that's not fair। अच्छा, आपने जो बात की ना, विद योर पॉइंट ऑफ व्यू, हम्म विद द लेंस यू आर वेयरिंग, बिल्कुल ठीक है, बट आई हैव अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दिस। मेरी जितनी, बिकॉज आई बीन टू यूनिवर्सिटीज एंड स्कूल्स एंड कॉलेजेस विच को एजुकेशन, एंड हम इस पॉइंट के ऊपर आ चुके थे बहुत जल्दी, टीन एज से पहले ही, कि लड़के लड़की में कोई फर्क नहीं होता। सो जेंडर बेस्ड रोल्स और जेंडर बेस्ड दोस्तियां नहीं होती। सो हम सब दोस्त हैं, और मतलब हम तो जब से दोस्त हैं कि जब हमें पता ही नहीं था कि इस जेंडर में कोई डिफरेंस भी होता है मेल और फीमेल के अंदर। वो तो फिर जब हम बड़ा होना शुरू हो गया, टेस्टोस्टेरोन आया बॉडी में, तो समझ आई कि ये जेंडर का डिफरेंस है। सो मेरी जितनी फीमेल फ्रेंड्स अपने शौहरों की, अपने लाइफ पार्टनर्स की, स्पाउस की, मतलब कि वेंट ऑफ होने के लिए मेरे से बात करती हैं, तो आई जस्ट टेल देम कि तुमने एम्पैथी नहीं की। वो बेचारा ये सोच रहा होगा। अब आप इसको रिवर्स करें कि मेरी जगह आप रिप्लेस कर दें खातून को खातून के साथ, क्योंकि जो मेरी जगह रिप्लेस हुई खातून, उसका शौहर बहुत बुरा है। अब वो जब उसका दुख सुन रही है ना, तो उसको ये लग रहा है कि यार इससे ज्यादा तो मेरे साथ होती। अब वो बेसिकली उसको वेंट ऑफ नहीं करवा रही, वो खुद वेंट ऑफ होना शुरू हो गई फीडबैक के फॉर्म में। अब ये दोनों औरतों को ये लग रहा है कि बाय द एंड ऑफ द डे के शौहर तमाम के तमाम बाहर मुंह मारते हैं। ये शौहर जो नाम की चीज है ना, ये होती विलेन बगैरत है। है। मैं आपको बड़ी सीधी सीधी बात कर रहा हूँ, बड़े ओपन लफ्जों में, क्योंकि Yes. मैं इंटरनेट पर तो ये बातें कर सकती हूँ, ये होती बड़े बगैरत हैं। इन्होंने जहां हुस्न देखना है, जवान लड़की देखनी, इन्होंने फिसल जाना है। वो बेशक बेचारा पूरा दिन जो है ना, अपनी 4 नमाजें पढ़ के, ईशा की घर आके पढ़नी है उसने, वो 4 नमाजें पढ़ के वज़ाइफ करके उसने आधा पारा पढ़ लिया हो। पर ये होता है एट टाइम्स कि अगर आप उस बंदे के साथ वेंट ऑफ हो रहे हैं ना, कि जिस बेचारे को खुद कुछ सेंस नहीं है, तो वेंट ऑफ होना है तो किसी आइडियली एक ऐसा बंदा चूज करें कि जिसका बड़ा न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू होता है अबाउट थिंग्स। देखिए मुस्तफा, दिस देयर आर फ्यू थिंग्स जो अपनी टॉक्स में मैं कहती हूँ कि आप बहुत ज्यादा स्पून फेड हैं अगर आपको ये फील नहीं हो रहा कि जिससे आप वेंट ऑफ कर रहे हैं वो कैसा बंदा है। ये आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपका मेंटर अच्छा हो, आपका सुनने वाला दोस्त अच्छा हो, आपको मशवरे देने वाला दोस्त अच्छा हो। अगर एक ऐसा शख्स है जिससे आपने अपने शौहर की बुराई की, उसने अपनी शौहर की बुराइयां करना शुरू कर दी कि तुम्हारा तो कुछ भी नहीं है, मेरा तो यूं है, कट ऑफ, ये गलत बंदा है, और दोस्त ढूंढे, हैव अ वॉक अराउंड, कोई ना कोई आपको और बाद में समझदार अकेले मिलेगा। रह जाएंगे। नहीं होता है ऐसा, मैं सच बताऊं, ये गलत चीज है कि हम जब कहें ना हमारे दोस्त ने मिसगाइड किया, वो जिसने आपको पता है मिसगाइड किया, वो दोस्त क्यों है आपका, एंड आई दोस्त थिंक की इसमें कैटेगरी जो में क्यों अक्सर है। लड़कों को मसला होता है, मैं मुझे को समझाता हूँ, वो कहते हैं ना वो अपनी बहन से बात करती है या अपनी वालदा से करती है, तो मैं उनको कहता हूँ कि वो बहन तुम्हारी जो सिस्टर इन लॉ है या तुम्हारी मदर इन लॉ है, वो तुम्हारे बारे में ऑप्टिमिस्ट होंगे। यस, बिकॉज अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई मसला है एंड गॉड फॉरबिडन उसकी जिंदगी में तुम्हारी बीवी का मसला आता है, तो वो डायरेक्टली उन पे इम्पैक्ट होगा उसका, एज कम्पेयर टू वो जब अपनी दोस्त से बात करेगी तो उसको गलत मशवरा दे देगी, क्योंकि उसकी जिंदगी खराब होने से उसकी जिंदगी में कोई इम्पैक्ट नहीं आना। सो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप अपनी सिबलिंग से बात करें, क्योंकि आपके सिबलिंग्स आपको बचपन से जानते हैं, उनको आपकी बुराइयां ज्यादा बेहतर पता है आपके दोस्त और से। होता यही है कि जब आप अम्मी से और बहन से बात करें और वो समझदार माँ बहन हैं, तो वो पॉजिटिव कर देते आपको हैं पता है आपको, वो ये कहते हैं देखो तुमने जरूर गुस्सा किया होगा पहले, क्योंकि वो नहीं आपके मैंने नेचर नहीं समझते हैं किया ना। था, नहीं तुम्हारी आदत है, तुमने तुम पहले अभी भी किया गुस्सा होगा, कर रही हो, देखो तुम अभी भी नाराज हो। हाँ, एग्जैक्टली, यस, तो ये लोग क्या होते हैं आपको जानते हैं। हाँ, सेकेंडली, आपको कभी बहुत ज्यादा कोई चीज पुश कर रही है, मैं तो कहती हूँ जाके सास के पास बैठे, एक थोड़ी सी कन्वर्सेशन करें कि अम्मा आप कैसे संभालती थी जब ऐसे करते थे, यूं करते थे, तो कभी कभार आपको वहां से बड़ी हेल्प मिल जाती है। फिर जब शाम को बेटा आता है तो फिर आपकी सास हेल्प करती है कि सुनो तुम जरा जाओ उसको बाहर लेके, थोड़ा सा, कोई बात नहीं खाना पक चुका है। आप ये कोशिश क्यों नहीं करते? आपने माइंड में क्यों बनाया हुआ है कि वो जो ड्रामों में चल रहा है मेरी सास वैसी ही होगी? और आप ऐसा थोड़ी अपने होता है। इन लॉज को अपनी ए टीम बना लें। बिल्कुल बनाएं, आप हाँ। उनको इस तरह उनके मतलब उनसे अच्छी तरीके से पॉजिटिवली, मैनिपुलेशन तो गलत लफ्ज है, कि इतने पॉजिटिवली अपने आप को उनसे रखें कि दे बिकम योर एडवोकेट्स,
और अच्छा, वो एक आपकी केस एडवोकेसी करे। एक केस पता है क्या होता है मुस्तफा, एक मैंने बहुत करीब इन द वेरी क्लोज नेटवर्क्स अराउंड मी, जहाँ पे ना सासों को फोन कर करके शौहर की इतनी बुराई करना कि आपके बेटे ने ऐसा किया, आपके बेटे ने हाँ, वो ऐसा किया, नेगेटिव आपके हो बेटे, जाता वो है। नेगेटिव हो जाती है हम्म, बेटे को कि लेके वो कहती है मेरे बेटे की तो इज्जत ही कि कोई नहीं है। हाँ अच्छा लेकिन हाँ, अगर आप ये करें कि आपकी वो बड़ी तारीफ करता है, आपको बहुत मानता है, आप हम्म, मुझे गाइड करें ना आपने हाँ, कैसे किया। आप किसी के सामने जब हथियार रख देते हैं ना, कहते हैं कि देखो मुझे अपना मेंटी बना लो, मेरे ख्याल से कोई बंदा नहीं होता जो आपको लात मारे के जाओ, नहीं मार खास सकता। तौर से बेटे की बीवी। हाँ, तो आप उससे ट्राई करें। देखिए बहनें डिफरेंट होती हैं, बहनों का प्यार भाइयों के साथ ना बहुत बेलौस बहुत ज्यादा हम्म, होता है, एंड इट्स अनकंडीशनल, भाई कैसा भी हो, हम्म। कुछ भी कर रहा हो, वो भाई का साइड पर आई लेना। थिंक जो समझदार बहनें हैं ना, हम्म। वो हमेशा आप अपने भाई के स्पाउस को सपोर्ट करती हैं, सपोर्ट भी क्योंकि करती हैं। उनको ये पता है कि इसको सपोर्ट, इस लड़की को मैं सपोर्ट करूंगी, सेटल डाउन कराने में मेरी सपोर्ट से सेटल डाउन हो जाएगी। बिल्कुल, और कभी-कभार ये होता है कि नंदों की सबसे अच्छी फ्रेंड भाभियाँ होती हैं, हम्म, कि जब उनकी फैमिली में कुछ हो रहा होता है, तो यही भाभियाँ हम्म। उनको हेल्प करती हैं कि देखो मैंने इस तरह किया था, मुझे तुम अचानक मत से लगना करो। शुरू हो गया कि हम दो सहेलियां पॉडकास्ट कर रही